गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह मैंने चाय बना ली है, पूजा पाठ हो गया है, चाय बना के रख के आई हूँ कमरे में। सोचा तब तक दाल चढ़ा दूँ। सुबह जो है बहुत ही जिम्मेदारी और क्या बोलते हैं भागम भाग वाला टाइम होता है। सब चीज़ सबको टाइम से तैयार करके देना और जल्दी जल्दी भी रहता है। एक टाइम फिक्स रहता है कि हाँ इतने टाइम में सारे चीज़ जो है निपटा लेने हैं, सारे काम सबको रेडी करना है। तो थोड़ा जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन एक तरह से ये सही भी रहता है। क्योंकि अगर प्रेशर ना हो और काम के का एक जो है ये ना हो कि चलो भाई इस टाइम में करना हो, तो काम जो है बहुत ही ढीला हो जाता है। जैसे शाम को कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, या ये नहीं रहता है कि हाँ इतने टाइम में काम निपटा लेना है खाना वगैरह। तो अक्सर जो है खाना थोड़ा आधे घंटे 5 मिनट 10 मिनट घंटे भर भी लेट हो जाता है, बातों में लग गए या। लेकिन सुबह ये है कि लग जाता है इससे। ये जैसे है मेरा मंगलवार को है, मंगलवार को मेरा काम जो है लेट से होता है, क्योंकि कोई जो है बॉन्डिंग नहीं होती है कि हाँ इतने टाइम में मुझे काम कर लेना है, कोई वो नहीं होता। तो बहुत टाइम लगता है और 10-11 बजे तक मेरा खाना भी नहीं बना रहता है। उसके बाद मेरा सफाई का जो है टाइम शुरू हो जाता है 10 साढ़े 10 के बाद। तो उस दिन जो है मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो एक सही भी है कि सुबह जल्दीबाजी रहती है और एक वो रहता है कि चलो भाई सब काम करना है तो हो जाता है। तो यहाँ जो है मैं आज बनाऊंगी परवल प्याज और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने जो है वही कर लिया, काटने के लिए रखा है। और मिर्च का जो है डंडी तोड़ के रख लूँगी। यहाँ खिड़की से इतनी अच्छी हवा आती है, मन करता है यहीं खड़े हो जाऊँ। लेकिन अब बंद कर तो, कांच मैंने खोल के रखा है लेकिन जाली बंद हो जाती है, इतना अच्छा नहीं आता है। और खोल दो ऐसे तो मक्खियाँ जो है आ जाती हैं। तो यहाँ मैंने जो है जाली वाली खिड़की लगा दी है। बाहर देख रही थी, कुछ आवाज़ आ रहा था तो मुझे लगा कोई आया हुआ है। तो बाउंड्री के बाहर सड़क पे कोई है। तो यहाँ जो मैं सब्जी काटूंगी परवल वगैरह, तो वही लेके वहीं कमरे में बैठ के काट लूँगी, वहीं बैठ के चाय भी पी लूँगी। तो चाय मेरी ठंडी भी हो रही है। सुबह की चाय अक्सर ठंडी हो जाती है, मेरी तो हो जाती है, पता नहीं आप लोगों की होती होगी या नहीं। सबकी हो जाती है, हर औरत का यही हाल है, सारी औरतों का। सुबह जो है बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह पी लिया है और चाय पी के सब्जी काट ली है। इधर दाल जो है मेरा पक गया है, बस इसमें छौंक लगानी है। तो दोबारा मैंने चाय चढ़ाया सबके लिए और उसके बाद से जो है सब्जी छौंक दूंगी। और आलू परवल प्याज की मैं बनाऊंगी बिल्कुल बिना मसाले वाली सब्जी। मैं सूखी सब्जी में कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक हल्दी डालती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। और आलू परवल प्याज की सब्जी, आपको अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। रोटी पूरी पराठा कुछ से भी खाओ, दाल चावल से खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बूंद भी उसमें मसाला नहीं मैं डालती हूँ, सिर्फ मेथी दाना और नमक हल्दी, मेथी दाना का फ़ोरन मिर्च का। और तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, पहले मैं परवल भून लूँगी। पर इससे पहले मैंने चने जो है इसी में छौंक के निकाल लिए हैं। तो मैं बर्तन ज़्यादा जूठा नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी 2 कढ़ाई रख दूँगी, फिर धुलना तो मुझे ही है। मैंने कोई मेड नहीं रखा हुआ है, काम वाली बाई नहीं है मेरे पास, तो खुद ही सब करना रहता है। मैं ही घर की रानी हूँ, मैं ही घर की नौकरानी हूँ, सब मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे लगता है ना, मैं अब मैं काम वाली रख लूँ तो मुझे उसका काम पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि हाथ से मुझे खुद काम करने की आदत हो गई है। और अपने काम में जो परफेक्शन होता है ना, वो किसी और में नहीं होता है। तो सबका काम मुझे पसंद भी नहीं आता है। मैं सब्जी बनाती हूँ तो मैं खुद सब्जी काटती हूँ, मुझे कोई और सब्जी काट के दे दे तो मैं नहीं बना सकती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आएगा तो मैं बना ही नहीं पाऊँगी। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मेड रख लूँ एक, तो मैं तो उसका काम ही मुझे पसंद नहीं आएगा। बर्तन ऐसे धुला या ऐसे कर दिया, तो जब तक चल रहा है जब तक कर लूँगी, जब नहीं कर पाऊँगी तब का तब है, देखते हैं। तो मेरे यहाँ ना, हमारे यहाँ जो है सब मेड, सबके यहाँ मेड है। तो मेरे यहाँ जब सब लोग सोच पूछते हैं कि मैं खुद से काम करती हूँ, तो सब बहुत आश्चर्य करते हैं कि अरे काम वाली नहीं रखी है वो तुम। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने काम वाली नहीं रखी, मैं ही काम वाली हूँ, मैं ही घर वाली हूँ, जो हूँ सो मैं ही सब हूँ। तो
क्योंकि मैं शादी से पहले मैंने भी कुछ नहीं किया था, आपको शायद यकीन ना हो। मैं जब ससुराल में पहली बार आई तो मैंने आटे में पानी डाला, उससे पहले मैंने आटा भी नहीं गूंदा था। हाँ, लेकिन मुझे खाना बनाने आता था, खाना मैं सब बना लेती थी। तो हमारे यहाँ खाना बनाना भी आसान था, काम वाली आती थी हमारे यहाँ। तो वो सारा पूरे खाने की तैयारी करके जाती थी, आटा मसाले, पहले सिलबट्टे पे मसाले पीस के बनाते थे ना सब्जी, वो स्वाद ही कुछ और होता था। और आटा गूंदना सब कुछ करके जाती थी, बस जो है खाना बनाना रहता था। तो खाना मुझे बनाना आता था और खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन ये है ना, मैं इसीलिए मैंने पहले अपने चैनल पे एक कुकिंग वाला डाला, लेकिन एक तो कोरोना आ गया, उसमें जो है ज़रूरत के सामान खुद ही लाना मुश्किल था कि कैसे जाएं। मार्केट में सारी दुकानें बंद रहती थी और दुकान वाले बाहर ऐसे घूमते थे, बस चारों तरफ जो है कर्फ्यू जैसा माहौल था। कर्फ्यू लगा ही था, माहौल क्या था। तो बहुत मुश्किल से ज़रूरत के सामान मिलते थे, तो मैं कुकिंग का क्या अपना चैनल चलाती। लेकिन एक ये चीज़ भी है ना कि चैनल पे कुकिंग जो है, ये क्या बोलते हैं, वीडियो है जो है, उस पर स्वाद नहीं देखते हैं, उस पर कलर है और थोड़ा प्रेजेंटेशन देखते हैं। शायद मैं वो नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरे जो है खाने में स्वाद था। लेकिन उस पर स्वाद तो दिखता नहीं है, उस पर तो प्रेजेंटेशन दिखता है और कलर दिखता है, स्टाइलिश होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो खैर छोड़िए, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया इसी चैनल पे। तो यहाँ जो है मैंने तब तक, जब तक खाना बन रहा है तब तक मैंने सारा काम कर लिया। ये बर्तन वगैरह बिस्तर वगैरह सही कर लिया। अब दूसरे कमरे का है, अभी सब लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो वो बाद में करूँगी। और आज मुझे जाना था, कल मुझे मेरे घर में बहुत, कल तो मैं परेशान हो गई। जैसे ही मैं झाड़ू पोछा लगा के आई और बैठी खाना खाने सफाई करके, वैसे ही पलंग सही करने वाला इन्होंने भेज दिया। पीछे वाले कमरे के पलंग का जो है प्लाई टूट गया है, तो कल उसे सही कराया। तो जैसे ही मैं पूरी सफाई करके खाना भी खा ही रही थी, तब तक इनका फ़ोन आया कि कारपेंटर आ रहा है और उससे जो है पलंग सही करा लो। भगवान, इतना मुझे गुस्सा आया। पहले तो मैंने फ़ोन पे इनसे खूब गुस्से में बात किया, फिर उसके बाद अब तो वो आ ही रहा था, फिर मैं उसको रोक तो सकती नहीं थी। फिर वो आया, वो पूरा कचरा फैला के गया पूरे घर में। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर मैंने दोबारा पोछा लगाया। मुझे घर में 2 बार पोछा लगाना कल पड़ा, कल बहुत दिक्कत हुई। और सुबह मैंने चावल साफ़ कराया, गेहूँ भी रखना था ड्रम में, वो भी रखा गया। तो कल तो घर इतना फैल गया था, इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और ये देखिए कल का ही सूप अभी पड़ा है बाहर, अभी इसे मैं पोंछ के रख भी नहीं पाई थी। मुझे किसी चीज़ से सॉरी फिर एलर्जी हो गई है और खांसी आ रही है। शायद मैंने ठंडा पानी पी लिया है उसकी वजह से, या पता नहीं कैसे हो गई है, जो सांस भी थोड़ा वो हो रहा है। तो ठंडा पानी लग रहा है मुझे, नुकसान कर रहा है। तो मटका मैं निकाल ही लूँगी पानी रखने के लिए, उसी मटकी में ही पानी रखूँगी खुद के लिए, क्योंकि जो है फ्रिज का थोड़ा पी लिया, उसी से मुझे लग रहा है खांसी आ रही है। तो आज का टिप आपको दे दूं, अगर आपको चाय में सौंधी सौंधी खुशबू लानी है, चाय का टेस्ट बढ़ाना हो, तो आप अदरक के साथ छोटी इलायची ना डाल के बड़ी वाली इलायची 3-4 दाने डालिए। फिर देखिए चाय का स्वाद बिल्कुल गजब का स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं अक्सर अपने चाय में बड़ी इलायची डालती हूँ अदरक के साथ, तो कुछ अजीब ही उसका स्वाद आता है। जैसे लगता है ना चुक्कड़ में जैसे पीते हैं मिट्टी वाले उसमें चुक्कड़ में, उसी तरह से बिल्कुल लगता है। स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक कर देते हैं आप लोग तो थोड़ा जो है मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर कल। चलिए।